हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व सीआरपीसी के आरजीएस के लिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अंडर सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी 1973 इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ किसके ऊपर होता है? इसका आंसर है ए, एक्यूज्ड के ऊपर। किसके ऊपर होता है? एक्यूज्ड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी। ओके, ये ध्यान रखना, 162 सीआरपीसी प्रोटेक्शन की बात करता है और ये जो एक्यूज्ड के ऊपर होता है। और इसका आंसर भी यहाँ पे डी हो जाएगा। ओनली अवेलेबल इन क्रिमिनल इंक्वायरी और ट्रायल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस अंडर द इन्वेस्टिगेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर अंडर द प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी कन्फेशन। ओके, कन्फेशन आपको पता ही है 164 में कन्फेशन होता है। ओके, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओनली द मजिस्ट्रेट इंजॉय द पावर ऑफ रिकॉर्डिंग कन्फेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फेशन इज एडमिसिबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। द मजिस्ट्रेट रिकॉर्डेड द कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड बट forgot to certify that the confession was taken voluntarily. Okay, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement hold true for the magistrate power send an accused to remand? Okay, accused को जब रिमांड पे भेजा जाता है 167 में, ठीक है, उसकी क्या जो है पीरियड है? ओके, इसका जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, इसका आंसर है बी हमारा। मैक्सिमम द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिमांड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट एक्सीड 15 डेज। 15 डेज से ज़्यादा नहीं रख सकते। उसके बाद जो है आफ्टर 15 डेज यू जुडिशियल कस्टडी में इसको भेजना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट नीड नॉट बी फॉलोड अंडर सेक्शन 200? सेक्शन 200 में क्या रिक्वायरमेंट नहीं है? ओके, इसका आंसर सी हो जाएगा। द एक्यूज्ड मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। ओके, ये नहीं लिखा है। ठीक है, 200 में क्या लिखा है? 200 में कंप्लेनेंट मस्ट बी एग्जामिन, कंप्लेंट का एग्जामिन किया जाएगा, ओथ पे किया जाएगा। ओके, यहाँ पर जो है इस चीज़ का आंसर होगा, मतलब कि नॉट, नीड नॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 202 ओके सीआरपीसी कैन नॉट मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट क्या नहीं कर सकता है? ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, यूज जुडिशियल डिस्क्रेशन। ओके, जुडिशियल डिस्क्रेशन को मजिस्ट्रेट जो है यूज नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मजिस्ट्रेट अंडर मजिस्ट्रेट द मजिस्ट्रेट अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 203 सेक्शन 203 में जो है कैन डिसमिस अ कंप्लेंट। मजिस्ट्रेट जो है 203 में जो कंप्लेंट आती है उनको डिसमिस कर सकते हैं। कब कर सकते हैं डिसमिस? इसका आंसर सी हो जाएगा। इवन इफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 202 ऑफ सीआरपीसी इज नॉट डन। अगर सीआरपीसी की जो है इंक्वायरी डन कंप्लीट नहीं होती है, उस समय मजिस्ट्रेट जो है डिसमिस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू फॉर प्ली ऑफ गिल्टी अंडर द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी? ओके, इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू प्ली ऑफ गिल्टी? ओके, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इसका आंसर ए है। द प्ली ऑफ नॉट गिल्टी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय सीआरपीसी। सीआरपीसी के द्वारा कोई रिकॉग्नाइज नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 243 ऑफ सीआरपीसी, अंडर सेक्शन 243 सीआरपीसी क्या कहता है? इसका आंसर ए है। A magistrate cannot issue summons to the complainant for being examined as a witness of the accused. Okay, मजिस्ट्रेट किसी को भी सम्मन नहीं भेज सकता कंप्लेनेंट को एज ए विटनेस ऑफ एक्यूज्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन, इसमें सेक्शन की बात की गई है। ओके, यहाँ पे जो है नॉर्मली पर्सन कैन नॉट बी डिस्चार्ज अनलेस द प्रोसिक्यूशन एविडेंस हैज बीन टेकन एंड मजिस्ट्रेट कंसिडर्ड ओके फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड दैट नो केस इज मेड आउट अगेंस्ट द एक्यूज्ड। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी है, सेक्शन 245। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू अंडर सेक्शन 246? ओके,
कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है 246 का? ओके, सेक्शन 246 कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? इसका आंसर बी हो जाएगा। द एक्यूज्ड कैन नॉट क्रॉस एग्जामिन द विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन बिफोर द चार्ज आर मेड। ओके, एक्यूज कैन नॉट क्रॉस एग्जामिन, एक्यूज जो है क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकता है जब तक प्रोसिक्यूशन बिफोर द चार्ज आर मेड, जब तक चार्ज नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू अंडर सेक्शन 248? कौन सा ट्रू है? 248 का ट्रू कौन सा है? ओके, इसका आंसर हो जाएगा बी, दिस सेक्शन विल अप्लाई व्हेन सम एविडेंस हैज बीन लेट इन एंड सच एविडेंस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज अंडर सेक्शन 249, डिस्चार्ज की बात करते हैं 249 में। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी है, नीड नॉट बी डन इन केस द कंप्लेनेंट डाइज। अब ऐसा नहीं कर सकता, अगर कंप्लेनेंट मर गया है तो एक्यूज को डिस्चार्ज कर दे। ओके, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओके, डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर फॉर कंपनसेशन अंडर सेक्शन 250 में कंपनसेशन ऑर्डर दिया जाता है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सी, बाय मजिस्ट्रेट ओनली वेयर द ऑफेंस चार्ज इज ट्राइबल बाय हिम। ओके, बी इसका सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश एन ऑर्डर अंडर सेक्शन ओके एज अ बार अंडर सेक्शन 300 ओके टू ट्रायल ऑफ द एक्यूज्ड फॉर द सेम ऑफेंस, सेम ऑफेंस के लिए जो है ट्रायल नहीं किया जा सकता, उसको बार लगाया गया है। ओके, कौन से सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में बताया गया है? ओके, इसका आंसर ए है, सेक्शन 256, सेक्शन 256 में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मजिस्ट्रेट एट हिज डिस्क्रेशन कैन अलाउ द कंप्लेनेंट टू विड्रॉ द कंप्लेंट एंड एक्यूट द एक्यूज्ड इन केस ऑफ। ओके, मजिस्ट्रेट एट हिज डिस्क्रेशन कब, ओके, मजिस्ट्रेट जो है कब जो है अलाउ कर सकते हैं, कंप्लेनेंट विड्रॉ कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट, कब अलाउ कर सकते हैं, कौन से सेक्शन में बात की गई है? इसका आंसर है बी, समन केसेस में। किसमें? समन केसेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कंप्लेनेंट फॉर द एप्लीकेंट एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सीआरपीसी 300 इट इज नॉट द नेसेसरी। ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी है, फॉर द एक्यूज टू बी एक्विटल इन द प्रीवियस ट्रायल। ओके, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट द competent अंडर सेक्शन 92 ऑफ सीआरपीसी टू ऑर्डर द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट। ओके, यहाँ पे बात की गई कि कौन कंपिटेंट नहीं है सेक्शन 93 में। ओके, ऑर्डर देने में कौन नहीं ऑर्डर दे सकता है? ओके, इसके अंदर कौन नहीं दे सकता? इसका आंसर बी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड इंस्पेक्शन यूज्ड इन सेक्शन 93(1), इंस्पेक्शन का यूज किया गया है लोकेलिटी और प्लेस के लिए। ओके, लोकेलिटी और प्लेस के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्च वारंट कैन बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्लेस, सर्च वारंट जो है यूज किया जाता है रिस्पेक्ट ऑफ अ प्लेस के लिए किया जाता है, रिस्पेक्ट ऑफ अ प्लेस, ये सभी के लिए लागू हुआ, ऑल अबव। ठीक है, ऑल अबव इसका आंसर डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑल अबव। ठीक है, सेक्शन 83 ऑफ सीआरपीसी अथॉरिटी इशुएंस ऑफ वारंट, इशुएंस ऑफ वारंट जो है 83 का किस में बात करता है? बोथ। ओके, बोथ है समन में, इन लाइन ऑफ समन्स एंड इन एडिशन टू समन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a declaration of forfeiture under section 95 of CRPC can be set aside by, okay, a declaration of forfeiture under section 95 of CRPC can be set aside by, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा होएगा। ध्यान रखना, सेट असाइड किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा, सेक्शन 95, डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अ सर्च कैन, during investigation a search can be conducted without warrant by। okay, without warrant by इसका आंसर बी है, the investigating officer, the investigating officer। okay, next question, search
विदाउट वारंट कैन बी कंडक्टेड अंडर सेक्शन 103 CRPC। ओके, जब सर्च वारंट किया जाता है, विदाउट वारंट कैन बी कंडक्टेड, विदाउट वारंट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 103 में। ठीक है, ये जो है किस में बात करता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट हु इज कंपिटेंट टू इशू सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पे जो है सर्च वारंट जारी कर सकते, कंपिटेंट होना चाहिए। ए इसका आंसर है। सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्लेस, सर्च वारंट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्लेस। ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी है। ओके, इंक्लूड सर्च ऑफ अ पर्सन इन और अबाउट दैट प्लेस ओनली इफ सच पर्सन इज सस्पेक्टेड ऑफ कंसीलिंग अबाउट हिज पर्सन एनी आर्टिकल फॉर विच सर्च इज बीइंग मेड। ओके, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, joining of two or more independent and respectable inhabitants of the locality in which the place is to be searched is the mandate under। okay, joining of a two or more independent एंड रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स के बारे में बात की गई है, लोकेलिटी, ये कौन से सेक्शन में बात की गई है? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सेक्शन 104 CRPC। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर अ मजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ टू इशू अ सर्च वारंट फॉर अ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी इरोनियसली इशू अ सर्च वारंट। ओके, 42। अब इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी है, आइदर ए आइदर सी, ए या सी हो सकता है। ठीक है, द सर्च प्रोसीडिंग शैल बी वॉइड और लाइबल टू बी सेट असाइड। सर्च प्रोसीडिंग शैल बी सेट असाइड ओनली इफ चैलेंज्ड बाय एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द सर्च। डी इसका आंसर है, इसमें ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 39 एंड 40 CRPC में जो मैंडेटरी टू गिव इंफॉर्मेशन regarding commission of certain offences, such information can be given to। okay, information किसके द्वारा दिया जा सकता है? okay, इसका आंसर है सी, आइदर टू मजिस्ट्रेट को भी दिया जा सकता है एंड पुलिस ऑफिसर को भी। okay, when the police register a case regarding commission of a cognizable offence, registration of the case in अंडर सेक्शन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम जो है 154 में ओके FIR को रजिस्टर करते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। यूजुअली अ कॉपी ऑफ FIR इज फाइल्ड विद द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू टेक कॉग्निजेंस। ओके, यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है के पास जुरिस्डिक्शन होती है कॉग्निजेंस लेने के लिए। कौन से सेक्शन में बात की गई है? इसका आंसर है 157, 157 में। डिले इन dispatching the FIR to the magistrate under section 157। ओके, डिले टू dispatching the FIR। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी है, मे और मे नॉट बी circumstances providing a legitimate basis for suspecting the FIR depending on the facts and circumstances brought on record। Next question, where the FIR disclose prima facie commission of a cognizable offence and there is a delay in sending the FIR to the magistrate under section 157 CRPC। okay, where the FIR disclose okay prima facie है। okay, अब यहाँ पर इसमें क्या होगा? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन मस्ट गो ऑन, इन्वेस्टिगेशन को जो है गो ऑन किया जाएगा। ओके, ये नहीं कि FIR डिस्क्लोज हो चुकी है मगर प्राइम फेसिया हो रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है। ओके, FIR डिले की जा रही है मजिस्ट्रेट के पास भेजने का, मगर फिर भी इन्वेस्टिगेशन मस्ट गो ऑन। द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर इन अ केस हैज़ पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन acquainted with the facts and circumstances of the case under। ओके, पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है अटेंडेंस ऑफ द पर्सन, किसी भी पर्सन को बुला सकती है। ओके, इसमें क्या होगा? इसका आंसर 160 CRPC के अंदर किसी भी पर्सन को बुला सकती है पुलिस ऑफिसर। इसका आंसर सी होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय। 156(3) जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा पावर है, मजिस्ट्रेट के पास पावर है। ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 156(2) ऑफ सीआरपीसी टेक केयर एंड क्योर्स। ओके, 162 सीआरपीसी में क्या बात की गई है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी है, बोथ, ए एंड बी दोनों। ओके, ये ध्यान रखना, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 159 ऑफ सीआरपीसी अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू द कमीशन ऑफ ऑफेंस कैन बी कंडक्टेड। ओके, 159 सीआरपीसी में जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाएगी उसको जो कंडक्ट किसके द्वारा किया जाएगा? ओके, कंडक्ट जो है किसके द्वारा किया जाएगा? इसका आंसर डी है, बोथ, ए एंड बी, मतलब ए एंड बी। मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन कॉग्निजेंस ऑफेंस बाय एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन। ओके, पुलिस के द्वारा नहीं किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर अंडर सेक्शन 159 सीआरपीसी एक्सरसाइज्ड बाय मजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के पास कौन सी पावर है जो एक्सरसाइज करेगी? इसका आंसर हो जाएगा बी, व्हेन द पुलिस डिसाइड्स नॉट टू इन्वेस्टिगेट द केस। ओके, जब पुलिस जो है डिसाइड करती है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है, एक्सरसाइज कर सकती है। नेक्स्ट है, द पावर टू रिक्वायर्स attendance of a person acquainted with the facts and circumstances of the case under section 160 of CRPC requires। ओके, पावर जो है किसके पास पावर है? पुलिस के पास पावर है अटेंडेंस की, किसी को बुला सकती है सम्मन के लिए। ओके, पूछताछ के लिए बुला सकती है। ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी है, नोटिस इन राइटिंग। नोटिस देना पड़ेगा इन राइटिंग में पुलिस को बुलाने के लिए। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैन 160 सीआरपीसी कैन नॉट रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्लेस देन द प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ओके, किसको नहीं बुला सकती है? पुलिस ऑफिसर जो है किसको नहीं बुला सकते? थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर 160 सीआरपीसी के अंदर जो बताया गया है, इसका आंसर सी है, अ वुमेन। ओके, वुमेन को नहीं बुला सकती है। अटेंडेंस एट अ प्लेस। ओके, वुमेन को बुला सकती है मगर इसमें कैन नॉट रिक्वायर द अटेंडेंस एट अ प्लेस। ओके, पुलिस अटेंडेंस नहीं कर सकती है उनके घर पे जाकर, रेजिडेंस के पास भी जाके। ओके, और रात को आपको पता है रात को पुलिस वुमेन को जो है नहीं रखा जा सकता पुलिस स्टेशन में। ओके, पुलिस स्टेशन में बुला सकती है मगर जो है उनके घर पे नहीं जा सकते अटेंडेंस करने के लिए। ओके, द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अंडर सेक्शन 160 सीआरपीसी कैन नॉट रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ अ मेल एट द प्लेस। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा ए, अंडर एज ऑफ 15 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रायल ऑन अ पुलिस रिपोर्ट इनिशिएटेड by the breach of the mandatory provision relating to investigation। ओके, इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 159 ऑफ सीआरपीसी एम्पावर द मजिस्ट्रेट के पास क्या एम्पावर है? क्या पावर है मजिस्ट्रेट के पास? इसका आंसर बी है, टू ऑर्डर मजिस्ट्रेलियल इंक्वायरी इनटू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस ओनली इन दोज केसेस इन विच द पुलिस डिसाइड्स नॉट टू इन्वेस्टिगेट द केस। ओके, इसका आंसर बी हो जाएगा। वीडियो अच्छे तो लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।